एक मिनट, ये फोटो ले ली। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विंडो एसी वायरिंग। तो विंडो एसी वायरिंग नॉन इन्वर्टर एसी है ये, जिसमें हमको ये सारे कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल्स। ये हमारी फैन मोटर है, ये कंबाइंड कैपेसिटर है, इसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। ये स्विंग मोटर है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, ये थर्मोस्टेट है, ये कंप्रेसर का टर्मिनल बना दिया है। तो इसको चलाना है हमारे को मेन सप्लाई। ये हमारी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई में फेस, न्यूट्रल और अर्थ है, जहां से 220 या 230 वोल्टेज की सप्लाई, एसी सप्लाई आ रही है। तो हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हम यहाँ से फेस उठाएंगे मेन सप्लाई से। तो हमने जो फेस लिया है वो सिलेक्टर स्विच की पिन पर दे दिया हमने। यहाँ से फेस गया और ये फेस सिलेक्टर स्विच की पिन नंबर 1 पर दे दिया। अब यहाँ से जो फेस गया है वो इन चारों पिनों से होता हुआ आउट होगा फेस। बट हमें इसमें ये चेक करना होता है कि इसमें कंप्रेसर की पिन कौन सी है। जब कंप्रेसर चलेगा तभी हमारी कूलिंग होगी और फैन ऑन होगा। तो मैंने ये मान लिया चेक करने के बाद कि ये कंप्रेसर का है। बाकी ये 3, 1, 2, 3, ये 3 हमारी हाई, मीडियम, लो, जो फैन मोटर की हाई, मीडियम, लो होती है वो यहाँ पर आकर सिंबल इन पे लगेगी। अब यहाँ से जब फैन यहाँ से जो फेस गया है और यहाँ से आउट होगा तो ये फेस जाएगा हमारा सीधे थर्मोस्टेट में। ये हमारा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में इन कर गया। अब थर्मोस्टेट से आउट होगा फेस, तो ये आउट हो रहा है। आउट होने के बाद ये कंप्रेसर की कॉमन पर जाएगा। ये हमने थर्मोस्टेट से होता हुआ कंप्रेसर की कॉमन पर फेस मिल गया। समझ में आ गया? यहां से फेस, मेन सप्लाई से फेस आया, सिलेक्टर स्विच की पिन पर गया, पिन से आउट हुआ, थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट से आउट होकर के कंप्रेसर की कॉमन पर चला गया। थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि जब हमने जो टेम्परेचर सेट कर रखा है तो उतने टेम्परेचर होने के बाद ये सेंस करेगा कूलिंग को। एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ठंडी हवा, तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसकी रनिंग स्टार्टिंग की। ये हमारी स्टार्टिंग है और ये हमारी रनिंग पिन है। तो कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग है वो कहां जाएगी, कंबाइंड कैपेसिटर के हार्म पर जाएगी। स्टार्टिंग कंप्रेसर की स्टार्टिंग कैपेसिटर की हार्म पिन पर जाती है। 3 नंबर हार्म होता है, 4 नंबर की पिन होंगी वो कॉमन होगा और 2 पिन जहां होंगी वो फैन होता है। या तो लिखा हुआ होता है या ये आइडेंटिफाई होता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये यहां से रनिंग लिया, ये रनिंग कहां जाएगा हमारा, सीधे कैपेसिटर की कॉमन पर। अभी हमारा थर्मोस्टेट से कंप्रेसर को कॉमन फेस मिला है, अभी इसको न्यूट्रल नहीं मिला है। तो जो हमारा न्यूट्रल है, मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है, ये जाएगा और ये हमारा न्यूट्रल सीधे कैपेसिटर की कॉमन पर जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। यानी कि कंप्रेसर को फेस मिल गया और इसको न्यूट्रल मिल गया कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्रेसर की वायरिंग हो गई। अब आगे हम इसको और चलते हैं। अब हम बात करते हैं फैन मोटर की। तो फैन मोटर की 5 तार है इसमें। एक है हाई, मीडियम, लो और रनिंग स्टार्टिंग। तो जो हाई, मीडियम, लो है ये जाएगी हमारी, ये लूप है, इसको लूप बोलते हैं। ये वायर उसके ऊपर से जा रही है, ना कि ये उससे टच है। तो ये 3 है, ये हमारी कहां पर जाएगी, सिलेक्टर स्विच की 3 पिनों पे जाएगी, जो हमने हाई, मीडियम, लो है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप मल्टीमीटर से भी इसको, किलोमीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये तीनों तारों को, हाई, मीडियम, लो को सिलेक्टर स्विच की पिनों पर दे दिया। अब सिलेक्टर स्विच के माध्यम से इस फैन मोटर को फेस मिलना स्टार्ट हो गया है, बट अभी इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। तो इसको जो न्यूट्रल मिलेगा वो रनिंग, फैन मोटर की जो रनिंग होगी वहां से होता हुआ जाएगा
ये रनिंग से ये कॉमन पर चला गया, तो इसको रनिंग कहाँ जाती है फैन मोटर की, कॉमन पर, और स्टार्टिंग कहाँ जाएगी इसकी, फैन पर। इसको मैं ऊपर से निकाल रहा हूं, ये फैन पर चलेगी, यानी कि फैन मोटर को फेस और न्यूट्रल दोनों मिलना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं इसकी स्विंग मोटर की। स्विंग मोटर को फेस और न्यूट्रल देते हैं, बट जो फेस और न्यूट्रल, तो जो फेस जाएगा, हमारा फेस कहां से जा रहा है, देखो हम सीरीज बल्ब से या मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो ये दोनों पिन एक ही है, मतलब या तो सप्लाई यहाँ भी इस पर फेस मिल रहा है तो इसको भी फेस मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों पिन एक ही हैं, इसलिए हमें यहाँ से फेस उठाऊंगा, ये स्विंग मोटर की एक तार उठाऊंगा और फेस सीधे सिलेक्टर स्विच के माध्यम से इसको फेस मिलना स्टार्ट हो गया। स्विंग मोटर को फेस मिल गया। अब इसको न्यूट्रल मिलना है, तो जो न्यूट्रल जाएगा वो हमारा ऑन ऑफ स्विच से होता जाएगा। अगर हमको स्विंग मोटर को बंद करना है तो इसलिए हम इसको, और या चालू करना है इसलिए इसके लिए हम इसको स्विच लगाते हैं। अब जो न्यूट्रल जा रहा है हमारा, ये गया हमारा एक पिन पर, यहां से आउट होगा। अब न्यूट्रल देना, इसको हमें न्यूट्रल देना, तो हम कहां से देंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल जा रहा है, ये पिन यहाँ पे जा रहा है, तो यानी कि इसको भी न्यूट्रल मिल रहा है, तो यहां से हम इसको उठाएंगे तार और सीधे ये सीधे न्यूट्रल मिल गया इसे। तो ऐसे हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ये कूलिंग, जैसे ये कम थर्मोस्टेट जैसे 16 डिग्री टेम्परेचर पर रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये कट मारेगा, यानी कि आगे से सप्लाई को ब्रेक कर देता है, तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। जैसे ही प्लस में टेम्परेचर पहुंचेगा फिर ये थर्मोस्टेट इसको सप्लाई दे देगा, फिर से हमारा कंप्रेसर रन करने लगता है और ये हमारा चलता है। स्विंग मोटर का काम है कि स्विंग फ्लिप जो होती है उसको दाएं बाएं घुमाना है, और ये सारा आपको सामने ये वायरिंग दिख रही है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इससे भी और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।